नमस्कार। आज फ्यूचर पॉइंट का सबसे नवीनतम उत्पाद आपके सामने पेश है। उसका नाम है बृहत शताब्दी पंचांग। ये बृहत शताब्दी पंचांगम 1950 से 2050 सन के लिए बनाया गया है। इसमें व्रत पर्व, जयंतियाँ, मुहूर्त, त्रिबल शुद्धि, पंचांग जिसमें कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राशि, ये सब इसमें दिया गया है। कैलेंडर जो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रचलित है, जैसे तमिल कैलेंडर है, केरल कैलेंडर है, अपना चैत्रादि कैलेंडर है, कार्तिकादि कैलेंडर है, इनका समावेश किया गया है। साथ ही जन्मपत्री बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है ग्रह स्पष्ट की, वो भी इसमें है। इसके बाद उदय अस्त यानी कि ग्रहों का उदय अस्त, कब ग्रह उदय हो रहा है और कब ग्रह अस्त हो रहा है, तिथि और समय के साथ में। ग्रह की वक्रता यानी कि ग्रह कब वक्री हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है, ये बताया गया है। ग्रह का राशि प्रवेश, कोई ग्रह किस राशि में कितने तारीख को कितने बजे प्रवेश करेगा, यह बताया गया है। ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा और कहाँ दिखाई देगा। अगर भारत में दिखाई देगा तो उसमें बताया गया है कि भारत ग्रह दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा सनराइज सनसेट की टेबल, यानी कि किस जगह पर कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जितनी भी गणनाएं दी गई हैं वे सभी गणनाएं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई हैं और इसमें सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया है वो लियो स्टार फ्यूचर पॉइंट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जो कि गणना की दृष्टि से 100% शुद्ध है। लगभग 1020 पेज की तैयार की गई है, जिसमें आप विस्तृत अगर अध्ययन करें तो पूरे पंचांगों का निचोड़ इसमें दिया गया है। ये संवत्सरों के नाम दिए गए हैं, सन 1950 से लेकर के 2050 तक के संवत के पूरे 100 के 100 नाम दिए गए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे अधिक मास की अवधि कब कब पड़ती है, किसके साल में बताया गया है। कुछ संसर्प मास हैं, कुछ राशि नक्षत्रों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ये योग सारणियां हैं, कुंडली मिलान है, भकूट गुण वगैरह, ये सब वकड़ा चक्र दिया गया है, गुण मिलापक सारणी है और ये कृष्णमूर्ति पद्धति की सारणी है। और यहां से शुरू होता है आपका व्रत एवं पर्व। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया था, हिंदू धर्म के 78 पर्वों को शामिल किया गया है, जैन धर्म के 36 पर्व, सिख धर्म के 30 पर्व, ईसाई धर्म के 15 पर्व और मुस्लिम धर्म के लगभग 22 पर्वों को शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगा कि जैसे सगाई है तो सगाई में कौन सी तिथियां लेनी चाहिए वो बताया है, कौन सा नक्षत्र लेना चाहिए और योग विचार कैसे करें, कर्ण शुद्धि कैसे करें, वार शुद्धि कैसे करें, क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए। ये भी एक बड़ा समस्या का प्रश्न हो जाता है जब हम कोई मुहूर्त निकालने जाते हैं, किसको छोड़े और किसको लें। तो हमने पूरे जितने भी यहाँ पे मुहूर्त यूज किए हैं उन सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद हम चलेंगे अगले खंड पर। तीसरा खंड आता है पंचांग, कैलेंडर एवं ग्रह स्पष्ट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया वार, तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण, राशि, ग्रह स्पष्ट ये सब दिया गया है। विक्रमी संवत दिए गए, संवत को यूज किया गया, चैत्रादि और कार्तिकादि कैलेंडर यूज किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैलेंडर, पंजाबी कैलेंडर, तमिल कैलेंडर, नेपाली कैलेंडर, बंगाली कैलेंडर और केरली कैलेंडर, ये सब का यहाँ पे समावेश है। इन सबका यहाँ पर क्या सिद्धांत होता है वो बताया गया है, आप देख सकते हैं। कार्तिकादि कैलेंडर है, संवत है, इसकी कैसे गणना की जाती है, राष्ट्रीय कैलेंडर, नेपाली कैलेंडर, पंजाबी कैलेंडर, बंगाली कैलेंडर, तमिल कैलेंडर, केरली कैलेंडर। तो पंचांग कैसे प्रयोग किया जाता है उसको भी बताया गया है यहाँ पर। चौथा खंड आता है जिसका नाम है लग्न साधन। इसमें दिया गया है आपको सूर्योदय सारणी, स्थानानुसार और अक्षांश अनुसार, लग्न समाप्ति काल और उसके संशोधन सारणी, संपातिक काल एवं अनांग संस्कार, दशम भाव और लग्न सारणी, भारत एवं विश्व के अक्षांश रेखांक, विश्व समय शुद्धि संस्कार। ये सारी डिटेल आपको इस चौथे खंड में मिल जाएगी देखने को। ये पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है इसमें और इसकी सारणियां भी दी गई हैं। आगे आप देखेंगे तो ये सारी गणनाएं समझाई गई हैं जिससे कि आपको प्रयोग करने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो जैसे हमने बताया 4 खंड में बांटा गया था व्रत एवं पर्व। इसके देखिए आप यहाँ पे सूचियां मिलेंगी। ये देखिए ये प्रमुख पर्व हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पे नाम दिए गए हैं और यहाँ पे हर साल का दिया गया है और उसके कौन सी तिथि में, कौन से वर्ष में किस तिथि में पर्व मनाया जाएगा। अगर आपको मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है शरद नवरात्र कब स्टार्ट होंगे, सन 51 में 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे।
तो सन 51 की बात है, हम तो 2015 की बात करना चाहेंगे, तो 2015 में भी इस तरह से बढ़ते हुए देखेंगे। यहां पे देखें माघ स्नान प्रारंभ कब हुआ था, 2015 में 5 जनवरी को। 2016 में कब होगा, 24 जनवरी को। तो संकष्ट चतुर्थी कब आएगी, 2016 में 27 जनवरी को। कब आएगी लोहड़ी, 13 जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल 15 जनवरी, 8 फरवरी को मौनी अमावस्या, 11 फरवरी को गौरी तीज। इस तरह से आप देखेंगे महाशिवरात्रि 7 मार्च को मनाई जाएगी। इसी तरह से सारे पर्वों की सूची आप किसी भी वर्ष की देख सकते हैं। ये पूरे 100 साल की यहाँ पे सूची संक्षिप्त रूप में दी गई है। और एक बार आप देख, जैसे होली दुल्हन कब होगी 2016 में, तो आप देखें यहाँ पर 2016 में 24 मार्च को दुल्हन मनाई जाएगी। और होलिका दहन कब होगा, उसके एक दिन पहले 23 मार्च को। इस तरह शीतलाष्टमी पूजन, जैसे जिसको हम बसौड़ा भी बोलते हैं, वो 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। और नव संवत आरंभ हो जाएगा हमारा 8 अप्रैल को। इस तरह से नवरात्र प्रारंभ, गुड़ी पर्व, चेटी चांद, गणगौर तीज, श्री पंचमी, नाग पंचमी, सभी पर्वों की डेट आपको पूरे 100 साल की मिल जाएंगी। इसके बाद जैसे मैं बताया था मुहूर्त, तो यहाँ पे देखेंगे मुहूर्त की यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। यहां से शुरू होते हैं, जैसे कि सगाई का मुहूर्त है, तो सगाई के जनवरी की डेट है, कौन से सन की है, 2027 की है। तो जिस साल में आप जाना चाहें उस साल में जाइए, जिस टॉपिक से संबंधित चाहिए उस टॉपिक पे आइए, जिस महीने की चाहिए उसकी डेट देखिए, समय देखिए। और उसके बाद इस तरह से देखेंगे द्विरागमन है, गृह प्रवेश पुराना है, नया है, व्यापार आरंभ है, गृह आरंभ है, विद्या आरंभ है, इन सब की यहाँ पर डेट्स और टाइम दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे ये किस डेट को किस वार में कौन सी तिथि पड़ती है, उसमें पंजाबी तिथि क्या थी, कौन सा नक्षत्र था, चंद्र की राशि क्या थी, सूर्य की राशि क्या थी, कितने बजे से कितने बजे तक का मुहूर्त है, और उस दिन कितने लतादि दोष हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 8वें लतादि दोष में यहाँ पर 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर दोष है। तो 9 है, 9 है, 8 है, 8 है, जैसा आप जानते 7, 10 में यानी कि पूरा शुद्ध है। तो यानी कि हम देखें 10 दोष का कौन सा है, तो 9 फरवरी को 2027 में 10 लतादि दोष से मुक्त है, यानी कि बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो जितने लतादि दोष कम होंगे उतना ही यहाँ पर अच्छा होगा। यानी 10 है तो शुभ है, 7 है तो कम शुभ है, 8 है तो कम शुभ है। तो कम से कम इसमें जो है हमारे 5 से कम या 6 से कम दोष, ज्यादा दोष नहीं होने चाहिए, यानी कि 6 से ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे ये यहाँ पर सारे विवाह के बारे में बताया गया है, लतादि दोष के बारे में बताया गया है। इसका ये देख रहे हैं आप यहाँ पर त्रिबल शुद्धि कोष्टक। तो लड़के की राशि क्या है, मान लीजिए मेष है, लड़की की राशि क्या है, मान लीजिए कन्या है। तो मेष और कन्या में जो कॉमन मिले उसके आधार पर हम उसकी शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं। जैसे जनवरी में 2027 में जनवरी 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये तारीखें हैं। अब कन्या राशि में अगर हम जाएं तो कन्या राशि की डेट देखें वहां पर कौन सी हैं। कन्या राशि में 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31। तो इस तरह से मेष और कन्या में जो भी कॉमन डेट्स निकलेंगी वो उसके लिए शादी की डेट हो जाती है। बहुत ही आसान है, किसी भी आप शादी का डेट आप निकाल सकते हैं, बशर्ते कि दोनों की राशियां पता हो। और राशि पता करने के लिए आप उस दिन का पंचांग देखिए, उस साल का पंचांग देखिए जिस साल में उसका जन्म हुआ है, उस आधार पर आप राशि वहां से जान पाएंगे और उसके बाद यहां से आप त्रिबल शुद्धि कोष्टक से उसका फलादि मुहूर्त निकाल पाएंगे। तो कैसे देखेंगे, अब देखिए जैसे मान लीजिए किसी का सन 1960 में जन्म हुआ है, तो अब सन 1960 मई है, कौन सी डेट है, 5 मई है। तो 5 मई 1960 के आगे हम देख रहे हैं सिंह राशि लिखी है, यानी 5 मई 1960 को जन्मा व्यक्ति सिंह राशि में पैदा हुआ। कन्या का देखेंगे तो जिस डेट में कन्या का मान लो 12 मई है, तो 12 मई सन 1960 को कौन सी राशि हो गई, वृश्चिक राशि। तो सिंह राशि और वृश्चिक राशि को मिलाकर के त्रिबल शुद्धि कोष्टक में जाएं और उसकी वहां से मुहूर्त की डेट निकाल सकते हैं। अब अगला खंड, जैसे इसमें देखें पंचांग में ही हमने कुछ मुख्य पर्वों की सूची साथ साथ दी गई है, जैसे नवरात्र समाप्त। तो सन 1975 में महावीर जयंती कब पड़ी, 23 तारीख को पड़ी। तो 23 तारीख किसकी, अप्रैल की। तो अप्रैल की 23 तारीख को महावीर जयंती। इस तरह से ग्रहों का राशि प्रवेश दिया गया, अमावस्या पूर्णिमा की तिथियां दी गई हैं, ये राशियां लिखी हैं और उसके आगे सूर्य ने कब प्रवेश किया, बुध ने कब प्रवेश किया, तारीख और समय दिए गए हैं। इसी तरह से वक्री मार्गी, उदयस और नीचे देखेंगे तो सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण के बारे में बताया गया है।
तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, आगे इसको और डिटेल मिलती जाएंगी। यहाँ पे चंद्र स्पर्श के बारे में बताया गया, यहाँ पर डेली का चंद्र स्पर्श दिया गया है, जैसे रविवार से लेकर शनिवार। तो 1 जनवरी को रविवार के दिन कौन सी राशि में था चंद्रमा? धनु राशि में था, क्योंकि 8 साइन 9 डिग्री 58 मिनट है। इसी तरह से सोमवार को, फिर मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनिवार को। इसी साथ साथ आप राष्ट्रीय कैलेंडर देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाली कैलेंडर भी देख रहे हैं, तो इससे आप डेट भी निकाल सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का कौन सी डेट में जन्म हुआ तो यहां से कैलेंडर को आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके आप देखेंगे लग्न सारणियां दी गई हैं, ये जन्मपत्री बनाने के लिए यूज होने वाली हैं। तो ये इसके बाद मुख्य नगरों के अक्षांश रेखांश दिए गए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उनके सबके अक्षांश रेखांश दिए गए हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं जन्मपत्री बनाने के लिए। और यहां देखेंगे आप विश्व की राजधानियों के अक्षांश रेखांश दिए गए हैं। इसके आधार पर जैसे अब देखिए अरूबा है, इसकी कैपिटल क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है और उसका मेरिडियन जोन क्या है, यानी उसका स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, इस आधार पर। और जो बड़े कंट्री हैं उनके जो स्टेट वाइज हैं उनको कैपिटल के रूप में उनके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और उनके एसटी मेरिडियन जोन दिए गए हैं, जिससे कि जन्म पत्रिका बनाने में जरूरत पड़ती है। और सबसे लास्ट में दिया गया है इस तरह से टाइम करेक्शन, वार टाइम करेक्शन है या नहीं वो इससे आप देख सकते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान में है 21 जून 1930 को स्टैंडर्ड था और उस टाइम में 90 डिग्री ईस्ट उसका एसटी मेरिडियन जोन था, लेकिन 1/4/81 को 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर के बीच में डे लाइट सेविंग टाइम यूज किया जाता है। लेकिन और आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 29/9/91 से समय स्टैंडर्ड यूज करते हैं और एसटी मेरिडियन जोन 75 डिग्री ईस्ट यूज करते हैं, यानी कि आज 2015 में हम 75 डिग्री ईस्ट को ही यूज करेंगे, या 2016 में भी देखेंगे तो 75 डिग्री ईस्ट को ही यूज करेंगे। तो इस तरह से एक हमारा पंचांग समाप्त होता है और आपको ये पसंद आया होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।